ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रस वर्ष कृपार्थ दृष्टेस्तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। पूज्य चरण संत महानुभावगण, सहृदय भक्तगण, भक्तिमती माताओं, श्रीमद् राधा रस सुधा निधि के इस द्वितीय श्लोक में प्रथम श्लोक मंगलाचरण में आए हुए यस्याह पद का उत्तर होता जा रहा है। पहले जिनके लिए कहा गया कि जिनके श्री अंग में धारण अंचल के पवन द्वारा हिलने से डुलने से प्रियतम ने स्पर्श पा करके पवन को धन्य माना, अपने आप को कृतार्थ माना, और जो प्रियतम योगींद्र दुर्गम गति है, ऐसी महिमामयी वृषभानुनंदनी जहां विराजमान है, उस दिशा को हमारा नमस्कार है। अब नमस्कार प्रस्तुत हो, नमस्कार स्वीकार हो। इस दूसरे श्लोक में यस्याह पद से प्रारंभ किए जाने वाले वर्ण विषय के संबंध में और अधिक स्पष्टीकरण हो रहा है। वो कैसी है? बोले ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदार बिंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया। जिनके श्री चरण कमल का रेणु पराग परम अद्भुत वैभवशाली है, और दूसरा विशेषण है वो ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह है। स्वामी के श्री चरण कमल का पराग वैभवशाली है। यह ऐश्वर्य नहीं है, वैभव है। विभव में और ऐश्वर्य में अंतर है। ऐश्वर्य में तो शासन प्रतीत होता है और विभव में उसकी एक अद्भुतता प्रतीत होती है। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह कहने से जो लोग ब्रह्मा ईश्वर आदि की ऐश्वर्यता का बोध रखते हैं उनके मन में, अथवा शास्त्र में जहां ब्रह्मा ईश्वर आदि की ऐश्वर्यता का निरूपण किया गया है, उसे यहां नकारा नहीं जा रहा है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि ऐश्वर्य की सृष्टि और माधुर्य के वैभव में थोड़ा दूरी होती है। ऐश्वर्य शासन होता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत, श्रुति कहती है ये सब जो कुछ भी हमारे सामने दृश्यमान है, जो श्रुत है, सुना जाता है, जिसकी शास्त्रों ने इतिवालोक कल्पना के रूप में एक वर्णन किया है, वो सब का सब उस महान शक्ति के द्वारा अनुशासित है। सूर्यस्तपति भयात वायुस बहत यद बहात, जिसके भय से सूर्य तपता है, जिसके अनुशासन में वायु प्रवाहित होता है। षड ऋतुएं अपने समय से काम करती हैं। सूर्य ठीक समय से उदित होता है। आपकी सारी विश्व की घड़ियां, सारे प्रोग्राम फेल हो सकते हैं, किंतु उसमें अंतर नहीं आता है। वो ठीक एक नियम से, और वह चाहे तो उसमें अंतर कर सकता है। महाभारत में प्रसंग आता है जिस दिन जयद्रथ का वध हुआ। जयद्रथ के वध करने की प्रतिज्ञा अर्जुन की थी कि आज सूर्य के रहते रहते
इसका वध कर दूंगा। उसे इस तरह छिपाया गया, ऐसे वह छिपा कि सूर्यास्त हो गया। परंतु उस परम शक्ति ने, जो महाभारत में तोत्रवेत्री पाणी बन करके अर्जुन का, अपने भक्त का रथ हाँक रहा था, उसने अपनी एक विशेष प्रकार की लीला शक्ति का प्रयोग किया। सबको ये प्रतीत हो गया कि अब संध्या हो गई, और खिलखिलाता हंसता हुआ जयद्रथ बाहर आ गया। अब चिता बना करके अर्जुन को जलेगा, वो उसे देखूंगा, क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर सका। सहसा सूर्य का दर्शन हुआ जब वो सामने आ गया, और उसी वक्त इंगित हुआ जयद्रथ का वध हो गया। वास्तव में प्रकृति के अनुसार सूर्यास्त जिस काल में होना चाहिए था, उस काल में सूर्यास्त हुआ, परंतु सूर्य का दर्शन कराया गया। जिन दिनों में आपका ये महाभारत सीरियल चल रहा था और जयद्रथ वध का प्रसंग दिखाया गया, आप लोगों को याद हो, किसी ने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, अखबारों में भी ये समाचार निकला कि उस दिन, जिस दिन महाभारत के युद्ध के प्रसंग में जयद्रथ का वध होना था, उस दिन एक अनोखी घटना हुई, और उस सूर्यास्त के काल को विलंब से सूर्यास्त हुआ, ऐसा अन्य देशों में, इटली में, यहां वहां सर्वत्र देखा गया। एक बड़ा लंबा एक विद्वान ने एक लेख लिखा था, जिसको ब्यौरेवार में सुना नहीं सकूंगा, पर उस दिन का अखबार यदि प्राप्त हो तो आज भी आप देख सकते हैं। वो घटना विश्व में बड़े आश्चर्य के साथ समझी गई कि अमुक समय में, अमुक दिन में ये सूर्यास्त क्यों इस तरह से अंतर से हुआ। तो ईशावास्यमिदं सर्वम की बात है, उस ईश्वर से ये सारी प्रकृति अनुशासित है, ये ऐश्वर्य है, पर उसका अपना जो एक विभव है, जो अपने आप में उसकी एक विभव को क्या कहें, जो विभूति का जो विस्तार है, लीला केली का विस्तार है, वो अपने आप में विलक्षण है। उसमें यदि ईश्वर का प्रवेश नहीं होता है, प्रत्येक का अपना एक विभव होता है। किसी के मस्तिष्क में इतनी विलक्षण शक्ति होती है कि वो प्रत्येक बात का उत्तर ही नहीं देता, उसके सामने सब बातों का समाधान होता है, जिसको भगवान ने विभूति योग में वर्णन किया गीता के 10वें अध्याय में। यद्यद् विभूति में सत्वम श्री मधुर्जित में बाबा, ऐसी विशेष शक्तियां होती जिनके सामने जाकर के झुक जाना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस के सामने नरेंद्र नाम का एक युवक, जो अपने आप को बड़ा भारी योग्य मानता था, तार्किक मानता था, और ये अनुभव करता था कि मेरे प्रश्न के सामने झुक जाते हैं हर आदमी, और वो रामकृष्ण परमहंस के अंत में चरणों में लौट गया। जबकि रामकृष्ण परमहंस देव भौतिकी विद्या में एक अक्षर पढ़े हुए नहीं थे, परंतु अंदर की पुस्तक पढ़े हुए थे, सिद्ध महापुरुष थे। ये उनका अपना वैभव है, ऐश्वर्य नहीं, शासन नहीं है उनके पास में चाहे इतना बड़ा, पर उनका अपना एक वैभव है। तो यहां विभव शब्द का प्रयोग किया गया। ब्रह्मेश्वरादि सुदूर पदार, उस वैभव तक जो वृषभानुनंदनी का वैभव है, उस तक न ब्रह्मा की गति है न ईश्वर की गति है। तब औरों की तो बात क्या है। उस वैभव का आगे भी आप वर्णन पढ़ेंगे, जहां अगले श्लोक में कह दिया गया, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरण। यहां तक तो ब्रह्मा ईश्वर आदि कह करके आदि पद से जो ऐश्वर्यशाली है, जो प्रभु कहलाते हैं, जो स्वामित्व करते हैं सगुण साकार रूप से, उनका नाम निरूपण किया गया। और आगे उन भागवतों का वर्णन किया गया, उन भागवतों के साथ उनके भगवान का वर्णन किया गया, जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य ही ब्रह्मा है, शिव है, नारद है,
भीष्म हैं, ये बड़े बड़े महाभागवत हैं जिन्होंने भगवत तत्व का अपने आप में साक्षात्कार किया है। उस परम पुरुष को ये सब महाभागवत भी अनुभव करने में, देखने में, अपने ध्यान में लाने में असमर्थ होते हैं। तो जिसके ध्यान में ये सब असमर्थ होते हैं, वह भगवान भी उस विभव के सामने अपने को असमर्थ अनुभव करता है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य, ब्रह्मा सबसे प्रथम आदि भागवत है। जब उन्होंने कमल वृक्ष, कमल के पुष्प पर अपने आप को बैठे हुए पाया, सामान्यतया देहधारियों की सृष्टि का क्रम माता के गर्भ में एक कलल बिंदु के रूप में प्रविष्ट होकर के पश्चात माता के रज आदि से प्राप्त करके, रक्त से सप्त धातुओं से धातुएं प्राप्त करके उस कलल बिंदु में वृद्धि होती है और तब फिर एक पूर्ण मानव बनता है और वह प्रकृति से बाहर होता है, तब आगे का जीवन बढ़ता है। किंतु ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तो ऐसी नहीं है। ब्रह्मा ये अनुभव करने लगे कि मेरा सृष्टा, मेरा रचयिता कौन है। चतुर्दिक एक अगाध जलराशि और एक आकाश, उस जलराशि से उदित हुआ एक कमल, उस पर अपने आप को अकेले बैठे पाया। अपने नियंता, अपने जन्मदाता की खोज में ब्रह्मा नीचे गए। ये सब आपकी सुनी हुई बातें हैं, मैं तो एक प्रसंग से बात कह रहा हूं। नीचे जाकर के बहुत लंबे काल तक अनुसंधान किया, उस कमल नाल की जड़ उन्होंने नहीं प्राप्त की, मूल का पता नहीं चला। तब विवश होकर के ऊपर आए, उसकी नाल की गहराई में उतरने में न जाने कितना लंबा कल्पों का काल व्यतीत हो गया। ऊपर चतुर्दिक उनको सिवाय आकाश के और जल के कुछ दिख ही नहीं रहा है। तब आश्चर्य में डूबे, वर्णमाला के 16वें 21वें अक्षर का आकाशवाणी से निर्देश हुआ, ताप और पा, तप करो। तप करने लगे। काल की गणना करना उस समय कठिन है। तब ब्रह्मा ने सर्वप्रथम अपने हृदय में भगवान नारायण का चतुर्भुज रूप दर्शन किया। उसी ध्यान भावना में उनको आदेश हुआ, तब उन्होंने प्रत्यक्ष उसका दर्शन करना चाहा, तो आकाश में स्थित भगवान का उन्होंने साक्षात्कार किया। भगवत तत्व का अनुभव करने वाले ब्रह्मा आदि भागवत, रुद्र ब्रह्मा से प्रकट होते हैं। ये संकल्प की सृष्टि हुई। हमारे भारतीय वाङ्मय अथवा सिद्धांत में सृष्टि को ज्ञान से प्रकट हुई माना जाता है और यह अज्ञान की ओर बढ़ती जा रही है, क्योंकि माया प्रेरित है। शुद्ध बुद्ध भगवत स्वरूप में इच्छा का होना ही माया है। यह मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति जब आगे और विकृत होती चली जाती है, तब वो त्रिगुणात्मक हो जाती है, वो पंचभूतात्मक हो जाती है, पंच तन्मात्रात्मक हो जाती है और फिर नाना नाम रूप उसमें हो जाते हैं। रुद्र ब्रह्मा की संकल्प शक्ति है। आगे रुद्र ने भागवत धर्म का उपदेश किया है। ये जितने तंत्र शास्त्र हैं भगवान शिव के द्वारा उपदिष्ट हैं। तब शुकादि वैष्णव, शिव जी महाराज भी रुद्र के ही आशीर्वाद प्रसाद हैं। किसी समय भगवान श्री कृष्ण की केली कथा, श्री कृष्ण की लीलाएं कई प्रकार की हैं, जिसमें 3 प्रमुख हैं। एक शुद्ध ऐश्वर्य लीला है, दूसरी ऐश्वर्य और माधुर्य मिश्रित लीला है,
और एक शुद्ध माधुर्यमयी लीला है। जिस ग्रंथ का आप प्रणयन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, हमको वर्णन करने का सौभाग्य मिला है, ये शुद्ध माधुर्य लीला है। ऐश्वर्य लीला से बहुत लोग परिचित हैं, अधिकांश लोग परिचित हैं, और ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों की जो मिश्रित लीला है वो भी हृदय में समा जाती, थोड़ा वो भी स्वीकार होती है। पर शुद्ध माधुर्य की श्रवण मनन ध्यान का अधिकार किन्हीं बिरलों को मिलता है। द्वारका में होने वाली जो लीला है ये ऐश्वर्यमयी लीला है। इसमें श्री कृष्ण का ऐश्वर्य, भगवत का ऐश्वर्य दिखता है। ये भागवत गण जिनके नाम लिए गए, रुद्र हैं, शुक हैं, सनकादिक हैं, ये कोई शुद्ध माधुर्य के एकमात्र उपासक नहीं है अथवा उसकी ज्ञाता नहीं है। ये ऐश्वर्य के माध्यम से माधुर्य को पकड़ लेते हैं। श्रीमद् भागवत देखें जिसमें 10 तत्वों का निरूपण किया गया, सर्ग विसर्ग ऊत मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय है। इसमें पोषण आदि और भी है। सर्ग संकल्प, विसर्ग नाना प्रकार के देहधारियों की सृष्टि, मनवंतर काल विभाग, ईशान कथा भगवान के अवतारों की लीला, कब कब भगवान कैसे प्रकट होते हैं, और निरोध कैसे इस सृष्टि को अथवा इस माया से दूर हट करके जीव भगवान के समीप तक जाने का मार्ग पकड़े, मुक्ति का मार्ग मुक्ति, और दशम तत्व आश्रय। इसमें ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों का वर्णन आया। सुख दोनों का वर्णन करते हैं। ऐश्वर्य का अधिक वर्णन है, माधुर्य का वर्णन थोड़ा है। माधुर्य के वर्णन में केवल आपको दशम, और दशम में भी दशम का जो पूर्वार्ध भाग है वो ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों के साथ मिला हुआ है। शुद्ध माधुर्य में रासलीला है, पर वहां पर भी ऐश्वर्य का दर्शन है। एक बार स्वामी कृपात्री जी महाराज यहीं श्री वृंदावन रवण रेती में रासमत्याध्यायी का गान कर रहे, वर्णन कर रहे। प्रथम श्लोक आया, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। उन्होंने अपने वैदुष्य में बारंबार इस बात को घोषित किया कि श्रीमद् भागवत की इन 5 अध्यायों में वर्णित जो भगवान श्री कृष्ण की रासलीला है ये शुद्ध माधुर्य है। ये ऐश्वर्य पर माधुर्य की सम्यक प्रतिष्ठा है। तो एक वृंदावन के रसिक महानुभाव उठ के खड़े हुए, क्या कहना है संत जी? बोले महाराज आप जो आज्ञा कर रहे हैं कि रासलीला शुद्ध माधुर्य लीला है, इस विषय में दास को एक संशय हो रहा है। कहिए क्या संशय है? बोले जिस रासलीला का वर्णन भगवान शब्द से प्रारंभ हो रहा है, भगवान माने 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से जो युक्त है, भगवान होकर के भी भगवान अपनी तारात्रि उन रात्रियों में शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष, फूली हुई चमेली के पुष्पों की सुगंध और उसकी सौम्यता को देख करके वृंदावन के इस दिव्य निसर्ग का अवलोकन करके रमण करने की इच्छा हो गई। तो जिसके मन में रमण करने की इच्छा हुई वो भगवान है। और बोले कि स्वामी जी आगे जाकर के उस भगवान ने तत्त ब्रजबाला को परिपुष्ट संतुष्ट करने के लिए, उनके अभीष्ट का फल देने के लिए अनेक रूप अपने धारण किए। क्या यह ऐश्वर्य नहीं है? और उनकी अंतरंग भावनाओं का पोषण करने के लिए फिर एक एक कुंज में विराजमान हुए प्रत्येक के साथ। एवं शशंकांश विराजिता निशा ससत्य कामोनुरतावलागणा
शिशेव आत्मन अवरुद्ध सौरता। स्वामी जी ने मुस्कुरा करके स्वीकार किया, ठीक कहते हो। तो ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों का मिश्रण है। ये जितने भागवत गण हैं इनमें कुछ शुद्ध ऐश्वर्य में विराजमान है, जैसे ब्रह्मा जी, पर रुद्र हैं, शुक हैं, इनमें माधुर्य का भी परिचय है अथवा उसका ज्ञान है उनको, और तब आस्वादन भी है। रुद्र ये सारे की सारी जितने शास्त्र हैं, संगीताएं हैं, जिनमें प्रिया प्रीतम की एकांतिक केली का वर्णन है, वो सब के सब तंत्र उनके द्वारा ही वर्णित है। इसीलिए उनको वैष्णवानाम यथा शंभु जी को वैष्णवों का सिरमौर माना गया है। मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो ब्रह्मेश्वरादि सुदूर पदार विंद श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। यहां शुद्ध रूप से स्वामिनी के वैभव तक इनकी पहुंच नहीं है, ये वर्णन किया गया। और तीसरे श्लोक में बताया जा रहा है कि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। किस पुरुष तक इनकी पहुंच नहीं है? बोले जो स्वामिनी वैभवशाली चरण रेणु वाली श्री वृंदावन में विलासशील विश्वानंदनी है, जिनके प्रियतम होने का सुयोग सौभाग्य उस नंदनंदन को प्राप्त हुआ है, उसके ऐश्वर्यमय रूप तक तो उनकी पहुंच है, कुछ की ऐश्वर्य और माधुर्य तक भी पहुंच है, किंतु जहां शुद्ध माधुर्य की प्रतिष्ठा है वहां तक इनका प्रवेश नहीं है। आलक्षितो नतः सहसा पुरुषस्य, वह पुरुष इनको आलक्षित नहीं है। इसमें जो आ उपसर्ग है ना, लक्षित कहने से ही बात पूरी हो जाती है, पर असमन्तात, तो इससे एक ध्वनि ये निकल रही है कि श्री कृष्ण के समग्र रूप का इनको अवलोकन नहीं है। श्री कृष्ण का रूप लक्षित नहीं है ऐसा नहीं अर्थ लेना चाहिए। श्री कृष्ण के दर्शन के तो ये अधिकारी है, पर श्री कृष्ण का वह स्वरूप जिसका आगे गान वर्णन होने जा रहा है, जो वृंदावन के निवृत्त निकुंज देश का विलासी है, वहां तक इनकी पहुंच नहीं। मोटे उदाहरण से ऐसे समझा जाए, जैसे कोई विश्व का एकमात्र स्वामी सम्राट है, तो सम्राट के दरबार तक तो पहुंच है। किनकी पहुंच है? जो विशिष्ट लोग हैं वे दरबार चले जाते हैं। जब खुला अधिवेशन हो तब सम्राट को सब लोग देख लो, पर उनके दरबार में जब पहुंचना है तब विशिष्ट लोगों का अधिकार है। किंतु जहां पर उनकी एकांतिक गोष्ठी हो वहां पर भी चुने हुए ही लोग जा सकेंगे। प्रत्येक सभासद का वहां भी अधिकार नहीं है। और जब वह सम्राट अपने एकांतिक शयन कक्ष में हो गए तो वहां कितनों के पहुंचने का अधिकार होगा? तो शायद वही आ जाएंगे जो सम्राट की एकांतिक परिचर्या करने वाली दासियां हैं। वहां दासों का अधिकार भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां अन्य कोई पहुंच जाए तो रस में विरसता आ जाएगी। इसी प्रकार से श्री कृष्ण के ऐश्वर्य दर्शन, ऐश्वर्य लीलाओं का आस्वादन अनुभव करने का अधिकार इन ऐश्वर्यशालियों को है। किंतु श्री कृष्ण का जहां एकांतिक देश कौन सा? जहां चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नवबाल, कवं कर गई नैन लावत कवं छावत भाल, नंददास प्रभु छवि निहारत प्रीति के प्रतिपाल। इसको तो प्रकट में भी देखो, ऐश्वर्यशाली जो है
घबरा जाते हैं, इसको नहीं जान पाते हैं। वस्तुतः यहां श्री कृष्ण की हीनता का अनुभव करने लग जाते हैं, और वे लोग जो श्री राधा तत्व को जीव तत्व मानते हैं, वे तो इसे देख ही नहीं समझ सकते और समझ भी नहीं सकते हैं। तो राधा सुधानिधि के रस के मर्म देश में प्रवेश करते हुए इस तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण नहीं, रसिक शेखर श्री कृष्ण का निरूपण किया जा रहा है, जो ब्रह्मा से, रुद्र से, शुक से, नारद से और भी भीष्मादि मुख्य भागवतों से भी अलक्षित है। सम्यकतया जहां पर उनका निकुंज विलास है, वहां तक भीष्म की गति नहीं है। महाभारत के जितने भी पात्र हैं, उनमें भीष्म महाभागवत के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उन महाभागवत भीष्म का आदर करते हैं, आदर नहीं करते, उनके चरणों में नमन करते हैं। ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण भी उनके चरणों में नमन करते हैं। अनेक प्रसंगों में महाभारत पढ़िए, देखिए, क्योंकि वहां पर नराकृति रूप में ब्रह्म ने अपने आप को प्रस्तुत किया है। स्वयं कभी ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं, सबका एकमात्र शासन करता भगवान। ऐश्वर्य के प्रकाश में उन्होंने अर्जुन को जरूर बता दिया, जहां पर गीता में उसने प्रश्न किए, तो कहने का आशय, हम वृंदावन के जिस नवनिर्मित निकुंज देश में पहुंचने जा रहे हैं राधा सुधानिधि के माध्यम से, उसमें श्री कृष्ण का जो रसिक शेखर स्वरूप है वो अत्यंत गोप्यतम है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणुमहं स्मरामि। सत्य तत्काल और भले प्रकार से अन्य भक्तों ने जैसे वशवर्ती किया है, उससे भी कुछ विलक्षण रीति से श्री कृष्ण को वशीकरण करने का, वशवर्ती बना लेने का, कोई जादू जैसा, कोई चूर्ण, कोई रेणु, तो वो रेणु केवल श्री राधिका चरण रेणु है। अनंत शक्ति राधिका चरण रेणु, क्योंकि उसने अनंत को वशवर्ती किया है। जादू कहने से तो शायद अर्थ पूरा नहीं पड़ता है। प्रेम का वह जादू है, श्री राधिका का चरण रेणु, जिसमें स्वयं अपने आप ये महा ऐश्वर्यशाली, महावैभवशाली आनंद कंद नंदन के रूप में भूतल में प्रकट निकुंज लीला का एकमात्र धीर ललित नायक वशवर्ती हो जाता है। इस प्रेम देश में, इस रस देश में इसको वशवर्ती करने का और कोई उपाय नहीं है। यदि उपाय है तो श्री किशोरी के श्री चरणारविंद की रज की प्राप्ति करो। ये रज कहां मिलेगी? प्रत्यक्ष में विश्वानंदिनी के श्री चरणों को सहला करके उनकी चरण रेणु को प्राप्त कर लेना तो हमारे बस का कभी किसी काल में है ही नहीं। ये जो उनका लीला धाम है, इस लीला धाम में जो उन्होंने अपने श्री चरणों से विचरण किया है, इसका प्रत्येक कण उनकी चरण रेणु है, उसकी ओर संकेत करते हैं। दूसरे न्याय से श्री वृंदावन रसाधिष्ठान है, प्रिया रस है, प्रियतम उस रस के भोक्ता हैं। कहां निवास करता है वो रस? बोले इस वृंदावन की रेणु के रूप में। श्री वृंदावन का जो नित्य नवदवायमान दिव्य निसर्गमय लीला धाम है, इस लीला धाम में स्वामिनी का नित्य निरंतर मूर्त रूप निवास करता है, पीड़ा करता है। राधा वृंदावन
स्वरूप कहां है? बोले वृंदावन में। तो ये वृंदावन की रेणु उनकी श्री चरण रेणु है। इसका बहुविध गान किया गया, वर्णन किया गया। यहां राधिका चरण रेणु, वृंदावन रेणु। इसको प्राप्त करने के लिए अनेक जगह ये आदेश आया, दूरादपास स्वजनाम सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरं निराशा वर्षन्तमेव सहजाद्भुत